देखिए स्टार्ट हम लोग किए थे ये चैप्टर लास्ट डे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिए थे। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किए थे तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, उसका डिस्कशन भी आपको दे देंगे, आप उसमें से देख के भी कर सकते हो, या फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन आप खुद से भी कर पाओगे, समझे? मतलब उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। छोटी बहुत डाउट आएगी तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, समझे? कन्वर्सन वाले पार्ट में जाएंगे, थोड़ा सा 2-4 सम्स इसको कर लोगे, कंट्रोल में रहेगा, उसके बाद कन्वर्सन वाले पार्ट में मूव करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है देखिएगा इसमें, अनवेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2024 विथ ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। इसमें स्टार्टिंग का कैपिटल दे दिया है, तो हम लोग जो कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते थे और उसमें 2 कैपिटल निकालते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो सम्स में अगर ओपनिंग कैपिटल हमारा दे दिया तो इसको अब निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम लोग कौन सा कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग, ठीक है। अब उसके लिए आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ही इमीडिएटली ब्रॉट फर्नीचर एंड फिक्चर फॉर ₹20,000 on 30th June 2024 he borrowed ₹50,000 from his wife at the rate of 9% per annum, interest not yet paid। उसने स्टार्टिंग में ही 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और मेंशन कर रहा है कि 30 जून 2024 को उसने अपने वाइफ से 50,000 का लोन लिया, समझे? कभी कभी हम लोगों के मन में ये आ जाता है, एक जनरल स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि जैसे वाइफ से लोन लिया है तो वो तो अपना ही पैसा है, समझ रहे हैं? लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वाइफ से वो अगर पैसा लिया है तो वो उसका अपना पैसा नहीं है, और हम लोग ये मानेंगे कि वो एक लोन के रूप में लिया गया है, क्योंकि बिजनेस का वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस के लिए वाइफ जो है वो एक आउटसाइड पार्टी है, तो तुम चाहे बाहर वाले से पैसा लो या वाइफ से लो, मतलब सेम है। आपने एक लोन लिया है और हम लोग बिजनेस में उसको एज ए लोन ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और मेंशन भी कर दिया है कि उसको हम लोग इंटरेस्ट देंगे, कितना? 9% पर एनम के हिसाब से। और आम घरेलू जीवन में भी यही देखने को मिलता है, तुम लोग शायद देखे होंगे, आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कोई जैसे मम्मी है पापा को पैसा दे दी, ऐसा होता है कि नहीं? पापा कभी बोलेंगे पैसा कुछ है क्या, तो दे दी, बोले हाँ पहले 2,000 दिए थे और ये 1,000 मिला के 30,000 हो गया। हाँ, 2,000 पहले दिए थे, 1,000 अभी दिए, 3,000 रुपया हो गया। तो आप सोचो कि मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के बाद पैसा कहाँ से आएगा, पापा ही देंगे। लेकिन फिर भी जब वो पैसा देती है तो बोलते हैं कि हम दिए हैं, ये एज ए लोन है, आप हमको बाद में चुका दीजिएगा, होता है कि नहीं? तो हम लोगों के घरेलू जीवन में भी ऐसा ही होता है, और बिजनेस में भी ऐसे ही लेकर चलना है कि वाइफ ने जो पैसा दिया है वो पैसा उसका बिजनेस का खुद का नहीं है, एज ए लोन है, जिस पर हमको 9% इंटरेस्ट भी देना होगा। और आगे क्या मेंशन किया है सम्स में देखना, एंड इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ ओन अमाउंटिंग टू ₹11,500, और एडिशनल कैपिटल लगाया है बिजनेस का कितना, 11,500 रुपए का, समझे? सम्स को पहले केयरफुली देख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो फिर हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन पे ही फोकस करेंगे, समझे? फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहां से कौन सा फिगर लिया जा रहा है। आगे मेंशन कर रहा है अनवेश ड्रू, तो ड्राइंग दिया है एट द रेट ऑफ ₹3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अपने घर के काम के लिए वो 3,000 रुपया पर मंथ बिजनेस से निकाल रहा है। तो घर के काम के लिए अगर आप निकालोगे पैसा तो ये क्या हो जाएगा, आपका ड्राइंग्स, जिसको ड्राइंग्स की जगह ले लेंगे। और ध्यान रखिएगा 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2024 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। 31 दिसंबर को उसका इंफॉर्मेशन दिया है कि उसके बिजनेस में क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज था। कैश इन हैंड है 28,000 का, स्टॉक है
सन्ड्री डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स है, ओइंग फॉर रेंट है। ओइंग वर्ड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर, समझे। अगर आपके सामने एरियर वर्ड आए आपको समझना है कि ये बाकी है, ड्यू वर्ड आए आपको समझना है बाकी है, आउटस्टैंडिंग वर्ड आए आपको समझना है बाकी है, ओइंग वर्ड आए आपको समझना है बाकी है। और जब कोई भी पेमेंट बाकी होता है तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज, ठीक है। और लास्ट एक लाइन लिखा है, फर्नीचर एंड फिक्चर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, ascertain the profit or loss made by Anvesh during 2024। आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही सिर्फ इसमें निकालना है, फाइनल स्टेटमेंट तक नहीं बोला, सिर्फ बोला है कि आप प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो प्रॉफिट तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में निकल जाता है ना। लेकिन ये बात आप मत भूलिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए। सम्स में हमारा ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। और ये क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अब देखोगे बोर्ड पर हमने बनाया है कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। एक्चुअली ये कंबाइंड नहीं है, सिंगल ही हो गया। कंबाइंड कब होता है, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकालना होता तब, समझे। लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की हेडिंग जानते हैं आप लोग, कोई भी सम से स्टार्ट होता है इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं अनवेश कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2024। अब 31 दिसंबर को जो जो इंफॉर्मेशन दिया था नीचे देखिएगा वो हमने लिख दिया है। सबसे पहले लिखा फर्नीचर एंड पिक्चर, क्योंकि फर्नीचर जब खरीदा था 20,000 का स्टार्टिंग में तो उसके पास फर्नीचर तो होगा ही लास्ट तक, फर्नीचर लिख दिए कितने का, 20,000 का। कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ था, सम्स में मेंशन कर दिए। लोन लिया था वाइफ से तो लोन एक बिजनेस में आ गया है तो लास्ट में लिख दिए कितने का, 50,000 का लोन। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 5,000 और ओइंग फॉर रेंट आप समझ गए हो, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में लिख दिए। अब हम लोग कैसे कैपिटल निकालते हैं, एसेट का पूरा जोड़ेंगे, जोड़कर बताइए, ऐड किया किसी ने, 6 4 10 15, एक 80 आ रहा है क्या, 1,80,000 हमारा आ रहा है एसेट साइड का टोटल, ठीक है। इधर भी हम लोग लिख देते हैं 1,80,000 और इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस करके कितना बच रहा है यहाँ पर, 123,500 बच रहा है। इसको अपने नाम दे देते हैं कैपिटल। और ये कैपिटल कैसे निकला हमारा, बैलेंस करके, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मेनली यही बनाने के लिए बोला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, समझ रहे हो। अब ये बनाने के लिए हमको वो कैपिटल चाहिए था इसलिए हम लोगों ने पहले वो फाइंड आउट किया। सबसे पहले हम लोग वही लिखते हैं जो हम लोगों को मिला है अभी। अपना फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्लोजिंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाले अपने, 1,23,500। ऐड इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स, और ड्राइंग सम्स में दिया था ना कि कैश निकाल रहा है बिजनेस से 3,000 रुपया पर मंथ, याद आया। तो 3,000 इंटू 12 करोगे 36,000 की ड्राइंग्स हो गई, 1,59,500 है ना। इसमें लेस करते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपके सम्स में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 1 लाख, और एडिशनल कैपिटल भी सम्स में दिया हुआ था। एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ था, 11,500। ये दोनों हम लोग बाहर ले जाएंगे, बाहर आ गया हमारा 1,11,500, माइनस कर देंगे 48,000 हम लोगों का बचा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें हम लोग करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स।
एडजस्टमेंट करेंगे अब, और एडजस्टमेंट में हमारा पहले होता है कुछ आइटम लेस। ठीक है, अब एक बार सम्स में देखिए एक ही एडजस्टमेंट दी हुई थी हमारी, डेप्रिसिएशन करना है फर्नीचर एंड पिक्चर्स के ऊपर 10% का, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना 9%। ये भी एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। तो आपको मैं पहले डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखकर दिखा दूं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर आपका कितने का था, फर्नीचर है हमारा 20,000 का, है ना। तो 20,000 के ऊपर हम लोग ले लेंगे 10%। अच्छा, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी मन में ये भी थॉट आता है, अगर आप सुन रहे हो केयरफुली तो, कि फर्नीचर जो हमने लिया है 20,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन 10% ले रहे हैं, कितना आ गया 2,000। तो आपके दिमाग में कभी कभी ये वर्ड आ जाएगा कि मान लीजिए फर्नीचर अगर हम लोग बीच में खरीदते हैं तो 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का कैलकुलेशन करके लेते हैं, होता है ना, कि जैसे 6 महीना पहले खरीदे हैं तो 6/12 करके डेप्रिसिएशन लेते हैं, है ना। अगर मान लीजिए सम्स में डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम वर्ड यूज ना करें, क्या ना करें, पर एनम, तो आप क्या करोगे, टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करोगे। जैसे आप सम्स को एक बार फिर से देखिए केयरफुली, उसमें लिखा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड पिक्चर बाय 10%, दिखा, पर एनम वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है। तो अगर पर एनम यूज नहीं किया है तो टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं होता है, डायरेक्ट आप पूरे साल का निकाल दोगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन देखिए वाइफ से लिया था 50,000 का, और उस पर इंटरेस्ट का रेट कितना दिया था 9% का, और लोन लिया कब है, जून में, 30 जून को, है ना। तो आप जुलाई से इंटरेस्ट दोगे ना, तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होगा, 6 महीना होगा। इसलिए हम लोग जो इस पर इंटरेस्ट लेंगे वो कितने महीने का लेंगे, 6 महीने। कैलकुलेट आप करोगे तो 50,000 का 9% निकालोगे, आएगा 4,500। 9 पचे 45, 4,500, और 6 महीने का कर देंगे तो आ जाएगा 2250, 2,250। दो ही एडजस्टमेंट है, तो ये 4,250 अगर हम लोग यहाँ लिख दें और इसको फिर माइनस कर दें तो 43,750 जो वैल्यू हमको नेट मिलेगा उसको हम लोग नाम देंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक हमारा सम्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे सम्स में पूछा था कि फाइंड आउट द प्रॉफिट। लास्ट लाइन देखिए, एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, देखा। तो प्रॉफिट सिर्फ निकालने के लिए बोला तो बात यहाँ खत्म हो गई। अगर वो सम्स में बोलता कि फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑल्सो प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तब आपको एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कौन सा वाला, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो आप बैलेंस शीट के रूप में देख रहे हो। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वाले सम से पूछा ही है, तो नेक्स्ट वाले सम से फाइनल स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए जिनका पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।